मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो सभी वाइन पीते हुए किसी टूर पर जाने की प्लानिंग करते हैं। उस समय ल्यूक नाम का एक फ्रेंड सभी को घूमने की एक अच्छी लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए कहता है। तब सभी लोग अपनी अपनी पसंद की जगहों के बारे में बताते हैं। उस वक्त रॉबर्ट नाम का एक फ्रेंड उन्हें स्वीडन में जाकर हाइकिंग करने का सजेशन देता है, लेकिन अभी तक वो सभी फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं और चलते हुए बाहर आते हैं। तब ल्यूक रॉबर्ट को अपने साथ वाइन खरीदने के लिए स्टोर में चलने को कहता है और जब वो दोनों स्टोर के अंदर जाते हैं तो उसकी मैनेजर को वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ पाते हैं। तभी वहाँ पर 2 लोग और आते हैं जो कि रॉबर्ट्स होते हैं और उन्होंने ही स्टोर लूटने के लिए मैनेजर को जख्मी किया था। उन्हें देखते ही ल्यूक तो तुरंत छिप जाता है, लेकिन रॉबर्ट उनकी नजरों में आ जाता है और एक लुटेरा उससे उसका वॉलेट छीन लेता है। लेकिन जब रॉबर्ट अपनी रिंग देने से इनकार कर देता है तो वो लोग उसे चाकू से मार देते हैं। ल्यूक छिपे हुए ये सब सुन रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अब स्टोरी में 6 महीने बीत जाते हैं और हम ल्यूक को एक टेंट में सोए हुए देखते हैं। वो अपने टेंट से बाहर निकलता है और एक जगह पर बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। उसी वक्त सभी फ्रेंड्स अपने अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग अभी स्वीडन में हाइकिंग करने के लिए आए हैं। हालांकि पहले इनका इस जगह पर आने का मूड नहीं था, लेकिन अपने दोस्त रॉबर्ट को खोने के बाद वो सभी उसकी याद में यहाँ पर आए हैं। उन सभी में ल्यूक बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो शायद आज रॉबर्ट जिंदा होता, मगर उसके बाकी दोस्त उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब वो लोग रॉबर्ट की याद में वाइन पीते हैं और हाइकिंग के लिए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए डॉम का पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी बोन डिसलोकेट हो जाती है और उसे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तब हच मैप के जरिए एक शॉर्ट रास्ता ढूंढता है जो कि जंगल से होते हुए जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सभी जंगल से होते हुए घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ल्यूक ये रिस्क नहीं लेना चाहता और वो उन्हें वहीं पर रुककर हेल्प बुलाने के लिए कहता है। लेकिन जब डॉम खुद भी जंगल से चलने के लिए तैयार हो जाता है तो वो लोग उस रास्ते की ओर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ पर किसी जानवर की लाश टंगी मिलती है, जिसे कुछ देर पहले ही मारा गया था। लेकिन वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पेड़ पर कुछ सिंबल बने हुए मिलते हैं। इससे उन्हें आइडिया होता है कि शायद इस जंगल में हंटर्स रहते होंगे और उन्होंने ही उस जानवर को मारा था। उसी वक्त सामने उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जंगल में बारिश होने लगी थी, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत थी। अब वो लोग उस सुनसान घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। उसी वक्त ल्यूक को जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मगर वो उन्हें इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देता है। उस घर के अंदर बहुत ही पुरानी चीजें होती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वालों ने ये घर छोड़ दिया हो। उन्हें वहाँ पर वैसे ही सिंबल मिलता है जैसे उन्होंने पेड़ों पर देखे थे। तभी उन्हें वहाँ पर बनी एक स्टेचू दिखती है, जिसका सर गायब होता है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। ये सब देखकर उन्हें वहाँ का माहौल ठीक तो नहीं लगता है, लेकिन जंगल में हो रही तूफानी बारिश के कारण उन्हें वहीं पर सोना पड़ता है। वो सभी सो जाते हैं। उसी वक्त आसमान में चमक रही बिजली एकदम से पौज हो जाती है, जिसकी वजह से ल्यूक जग जाता है और वो हच को पुकारता है, लेकिन वो नहीं जगने के कारण ल्यूक अकेला ही दरवाजा खोलता है। तब वो देखता है कि वो उसी स्टोर में आ चुका है जहाँ पर उनका दोस्त रॉबर्ट मारा गया था। लेकिन तभी ल्यूक की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक नाइटमेयर था, मगर अब वो असल में उस कैबिन के बाहर होता है और उसकी छाती पर किसी के पंजों के घाव बने हुए थे। अब ल्यूक भागते हुए घर के अंदर आता है, जहाँ पर उसके सभी दोस्त भी घबराए हुए होते हैं। हच डर के मारे अपनी पैंट में ही सुसु कर देता है। वहीं डॉम जोर जोर से अपनी बीवी गैल का नाम पुकारा था। ल्यूक उन दोनों को शांत करता है, लेकिन उनका तीसरा दोस्त फिल वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए ल्यूक ऊपर जाकर देखता है तो वो पाता है कि फिल नंगा होकर उस स्टेचू को पूज रहा है। ल्यूक उसे भी शांत करता है और अब वो चारों अपना सामान पैक करके वहाँ से आगे जाने लगते हैं। वो सभी खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। तभी वो देखते हैं कि उन पेड़ों पर अब और ज्यादा सिंबल बन चुके हैं, इसलिए वो सभी जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। मैप के अकॉर्डिंग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता साउथ वेस्ट की ओर होता है, लेकिन डॉम एक नए रास्ते की ओर जाने लगता है, इसलिए वो सभी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। आगे जाने पर फिल उन सब के साथ रात वाली घटना का जिक्र करता है, लेकिन सब लोग उसे एक नाइटमेयर बताते हैं। आगे चलने पर उन्हें वैसा ही एक और घर दिखता है, लेकिन इस बार वो उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इस तरह उन्हें जंगल में चलते काफी देर हो जाती है और इसी वजह से डॉम का पैर दर्द करने लगता है और वो वहीं पर बैठकर सभी को रुकने के लिए कहता है। लेकिन हच कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन उन्हें अभी तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए ल्यूक रास्ते की तलाश में थोड़ा हाइट पर जाकर चारों ओर अपनी नजर घुमाता है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी चीज हलचल करते हुए दिखाई देती है। इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें भी इस चीज के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता है। इसलिए ल्यूक अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए अपनी छाती पर बना घाव दिखाता है, जिस पर डॉम कहता है कि शायद तुम स्लीप वॉकिंग के चलते किसी पेड़ से टकरा गया होगा और उसी की वजह से ये घाव बन गए हैं। लेकिन अब डॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो गुस्से में ल्यूक को भला बुरा कहने लगता है, जिस पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ल्यूक अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसलिए वो सभी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें जमीन में कोई गड़ी हुई चीज दिखाई देती है और जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो कोई कैंपिंग टेंट होता है। वहीं पर उन्हें एक बैग में वॉलेट मिलता है, जिसमें एक फैमिली फोटो के साथ साथ उनका क्रेडिट कार्ड भी होता है, जिसकी एक्सपायरी डेट 1984 होती है। इस चीज को देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये फैमिली 1984 में यहाँ पर आई थी और एक साथ सभी लोग मारे गए थे। अब उन्हें लगने लगता है कि हो ना हो इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए हच सभी को जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन अब रात हो जाती है, इसलिए वो लोग वहीं पर अपना टेंट लगाकर सो जाते हैं। मगर रात में फिर
से ल्यूक और रॉबर्ट के मरने का नाइटमेयर आता है और तभी उसकी नींद खुलती है तो उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो वहाँ पर फिल होता है और ल्यूक देखता है कि हच का टेंट फटा हुआ है और वो वहाँ से गायब होता है। इसलिए ल्यूक फिल से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हच को कोई बड़ा सा क्रिएचर ले गया है। तभी उन्हें जंगल से हच के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो सभी उस ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए वो लोग वापस टेंट पर जाकर अपना सामान लाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हच को ढूंढते ढूंढते वो लोग अपने टेंट से बहुत दूर जा चुके थे, जिसकी वजह से वो तीनों जंगल में खो जाते हैं। मॉर्निंग तक चलते चलते उन्हें हच की डेड बॉडी एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देती है, जैसा पहले उन्होंने एक जानवर की बॉडी को देखा था। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो लोग उसकी बॉडी को नीचे उतार कर उसे श्रद्धांजलि देते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब वो तीनों कंपास की मदद से साउथ वेस्ट की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो क्रिएचर इन तीनों को फॉलो कर रहा था। वो सभी चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उसी वक्त ल्यूक देखता है कि सामने ही जंगल का अंतिम छोर है और वो तीनों अपनी मंजिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। लेकिन अब शाम होने लगी थी, जिसके कारण जंगल में फिर से अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त फील को वो क्रिएचर खींचकर ले जाता है, जिससे डरकर ल्यूक वहाँ से भागने लगता है। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे फिर से उसे वही रॉबर्ट वाले विजन आने लगते हैं। लेकिन तभी उसे डॉम मिल जाता है और वो दोनों हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें फिल की डेड बॉडी भी उसी पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें फिर से एक केबिन दिखाई देता है और वहाँ पर रोशनी भी होती है, इसलिए वो भागते हुए केबिन में चले जाते हैं, जहाँ पर ल्यूक देखता है कि एक लेडी अजीब सी मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रही है। लेकिन उसी वक्त एक आदमी वहाँ पर आकर उन्हें बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाते हैं, जहाँ पर ल्यूक एक हॉल से बाहर देखता है कि कुछ लोग लकड़ी से एक क्रॉस बना रहे हैं। तभी रूम के अंदर 3 लोग आते हैं, जिनमें से वो ओल्ड लेडी अंदर आकर ल्यूक को पानी पिलाती है और उसकी छाती पर बने उस घाव को देखकर खुद की छाती पर बना घाव भी उसे दिखाती है। इसके बाद वो डॉम के पास जाती है, लेकिन उसे कोई घाव नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग डॉम को बाहर ले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से उसे रूम में लाकर बांध देते हैं। तब ल्यूक डॉम से उन लोगों के बारे में कुछ पूछता है। तब वो बताता है कि ये लोग उस क्रिएचर के लिए मेरी बलि देने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये सेम चीज मेरे नाइटमेयर में देखी थी। अब कुछ देर बाद वो लोग डॉम को ले जाते हैं और उस लकड़ी के क्रॉस पर बांध देते हैं और वो सभी लोग अपनी भाषा में एक मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिससे दिन का उजाला रात में बदल जाता है। और इसके बाद डॉम को अपनी बीवी गैल उसकी ओर आते हुए दिखाई देती है, लेकिन ये उसका भ्रम होता है, क्योंकि असल में वो एक बड़ा सा क्रिएचर होता है जो डॉम को उठाकर एक पेड़ पर टंगा देता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ल्यूक अपने आप को फ्री करने के लिए अपने हैंड की बोन को डिसलोकेट कर देता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक लेडी आती है जो उसे बताती है कि हमने डॉम को फॉरेस्ट गॉड के लिए सैक्रिफाइस किया है और तुम्हारी बॉडी पर ये निशान होने की वजह से तुम हमारी कम्युनिटी के हिस्सा बन गए हो और अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। साथ ही वो बताती है कि ये क्रिएचर बहुत पुराने समय से इस जंगल में रह रहा है, इसलिए सभी उसे जंगल का भगवान मानते हैं और हमारी कम्युनिटी हर साल उसकी पूजा करती है। ये क्रिएचर यहाँ पर आने वाले ट्रेवलर्स को अपना शिकार बनाता है और उनमें से किसी एक को इस कम्युनिटी में शामिल होने के लिए चुनता है। जैसे इस बार उसने तुम्हें चुना है। तुम्हारी छाती पर बना सिंबल इसी कम्युनिटी का चिन्ह है और जो कोई भी उस क्रिएचर को पूछता है वो उसकी हर इच्छा पूरी करने के साथ साथ उसे अमर भी बना देता है। इसके बदले में कम्युनिटी के लोगों को उस क्रिएचर के लिए इंसान की बलि देनी पड़ती है। तब ल्यूक उससे पूछता है कि आखिर फॉरेस्ट गॉड ने मुझे ही क्यों चुना। तब वो बताती है कि दूसरों के मुकाबले तुम में बहुत ज्यादा दर्द है और अंदर ही अंदर तुम गिल्टी फील कर रहे हो और फॉरेस्ट गॉड ऐसे ही लोगों को चूज करता है। साथ ही तुम्हें एक रिचुअल के बाद फॉरेस्ट गॉड के आगे झुकना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हें बाकी लोगों की तरह मार देगा। अब वो लेडी वहाँ से चली जाती है और ल्यूक हिम्मत करके रूम से बाहर आता है। तब वो देखता है कि बाहर खड़े सभी लोग उस क्रिएचर की पूजा कर रहे हैं और इस चीज का मौका पाकर ल्यूक एक दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। लेकिन असल में वो कोई डेड बॉडीज नहीं बल्कि जिंदा इंसान होते हैं जो अमर हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी हालत डेड बॉडी जैसी हो जाती है। अब ल्यूक उन सभी को आग लगा देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी उसे देख लेती है। ल्यूक उसे पंच मारकर वहाँ से एक दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक गन मिलती है और वो अपना रास्ता रोकने वाले एक आदमी को मार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो क्रिएचर उस यंग लेडी को मार देता है, क्योंकि उसने कम्युनिटी के रूल को ब्रेक करते हुए ल्यूक को सब कुछ बता दिया था। ल्यूक दूसरे गेट से बाहर चला जाता है और वो उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, लेकिन उसे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए उसे फिर से वही विजन आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं भाग पाता है और वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से उठाकर नीचे गिरा देता है और बाद में उस पर अपने हाथ रखकर कुछ रिचुअल करने लगता है। और उसी वक्त ल्यूक पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी को लेकर उस पर अटैक करता है और मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है और तुरंत ही जंगल का किनारा आ जाता है और वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर उस जंगल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो अंदर से ही चिल्लाने लगता है, जिस पर ल्यूक भी बाहर खड़ा चिल्लाता है। बाद में आगे जाकर ल्यूक को एक गाड़ी चलते हुए दिखाई देती है। इसका मतलब वो शहर के बहुत नजदीक पहुंच चुका है और इस तरह उसकी जान बच जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।